को आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मन होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हेलो धम बंधुओं, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 353 और तन्ना वर्ग की है 20। दंपति गाथा है 353 और तन्ना वर्ग की है 20। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा अनंतमग्र विहरति। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध गया से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात रास्ते में बिहर रहे थे। उस समय की घटना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब नर्मदा नदी के तट पर उर्वेल वन में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया, जो 49 ग्रास सुजाता की खीर खाई थी, उन्हीं 49 दिनों तक उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अजपाल, निग्रोधारा, मुचलिंद, बोधि वृक्ष, ये 7 सप्ताह तक 7 जगहों पर उन्होंने ध्यान किया, प्रैक्टिकल किया कि ये बात सत्य है जो हमने खोज निकाला है। और उसके पश्चात फिर उन्होंने ध्यान किया इस धम्म को किसको बताया जाए, किसको समझाया जाए, इसको चाहने वाला कौन है। तो ध्यान लगाकर देखा कि मेरे जिनके पास में रहा उनको लालसा थी, आडार कलाम, रामपुद उद्दत, तो वो इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि अब किसको दिया जाए, जिसको चाहत होती है, जिसको भूख होती है, उसे खिलाना अच्छा लगता है, जिसको चाहत होती है उसको देना अच्छा लगता है। तो किसको चाहत थी कि इसी लालच में जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन्होंने मेरी 6 वर्षों तक, जब तक मैंने तपस्या की उर्वेल वन में ढोंगेश्वरी पहाड़ी पर, तो उन्होंने मेरी सेवा की थी। उनको इसीलिए लक्ष्य से सेवा की थी कि इन्हें को ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझे बताएंगे। तो वो कहाँ है, उनको चाहत थी, उनको देना चाहिए। तो जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, चित्त लगाकर देखा, तो देखा क्या कि वो काशी के वाराणसी में मृगदाव स्फितन में बिहर रहे हैं। तो उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध ने लक्ष्य बनाया और वहां से भिक्षा पात्र लिया और निकल पड़े हैं रास्ते में, सारनाथ की सीध लगाकर चलते जाते हैं, चारिका करते जाते हैं। जहाँ रात हो जाती है वहाँ सो जाते हैं, आराम करते हैं और फिर चल देते हैं सुबह करके। फिर जहाँ भूख लगती है वहाँ चारिका कर लेके फिर भोजन करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं, फिर चल देते हैं। इस प्रकार से रास्ते में चलते चलते तो अनंत मग्न, मतलब क्या हुआ, अंतरामंग, मतलब मार्ग के अंदर की बात है। तो उनकी एक भेंट होती है किससे, उपक आजीवक था जो नंगा धरंगा रहता था, है ना। तो वो जब मिलता है, वो देखता है तथागत सम्यक संबुद्ध बहुत ही शांत चित्त है, शांत प्रिय हैं, इनके मुखार बिंद से, अनुहार से रश्मियाँ निकल रही हैं। तो वो जाकर के पहले उनसे और जाकर के नमन करता है, पूछता है कि आप किसको लक्ष्य बनाकर, किसको उद्देश्य से आप प्रवृत्त हुए और आपका कौन सा मार्ग है और आपका गुरु कौन है,
उपाध्याय कौन है, आचार्य कौन है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उस समय कहते हैं उसको कि देख आजीवक ऊपर मैंने खुद अपना ज्ञान अर्जित किया है और मेरा कोई उपाध्याय या आचार्य नहीं है। मैं किसको गुरु मानूं? मैंने सभी तृष्णाओं को, सभी वासनाओं को, सभी राग को, द्वेष को, लोभ को, लालच को, ईर्ष्या को, सबको नष्ट कर दिया है। मैं सब धर्मों की जानकार हूं। और धर्म क्या समझे? धर्म किसका कहते हैं? पंच उपादान स्कंद। इनको जानता हूं ये किस किस्म फंसते हैं, राग में, द्वेष में, मोह में, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, खिंचाव में, तनाव में, बेचैनी में, विषमता में, तृष्णा में। इनको मैंने नष्ट कर दिया है और मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो रहा। मैं निर्वाण प्राप्त कर चुका हूं, निर्वाण को पा चुका हूं, मैं बुझ चुका हूं। निर्वाण का मतलब बुझना। तो उसको इस तरह समझाते हैं। उसी समय इस गाथा को बोलते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध और उसको कहते हैं, इसको उपक आजीवक को। सब्बाभिभू सब विदूहमस्मिन् सभ्येषु धम्मेषु अनुपालितो सब्बंजहो तन्नखे विमुक्तो स्वयं अभिज्ञाय कमुद्देश्यं। मैं राग आदि सभी को परास्त करने वाला हूं, कर चुका हूं, सभी बातों का जानकार हूं, सभी धर्मों, तृष्णा आदि, तृष्णा दृष्टि आदि में अलिप्त हूं, सर्वत्यागी हूं, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। विमल ज्ञान को स्वयं ही जानकर मैं अब किसको अपना गुरु बताऊं, किसको अपना उपाध्याय बनाऊं, किसको अपना शिष्य बताऊं, किसका अपना आचार्य बताऊं, किसको उपाध्याय बताऊं। तो उस समय पे अब इसका मैं विस्तार से आपको समझाता हूं, थोड़ा डिटेल से। बुद्ध कहते हैं कि मन के सभी विकारों, विकार कौन कौन से होते हैं मन के? राग, द्वेष, मोह आदि पर पूर्ण विजेता हूं। मैं राग, द्वेष, मोह पर पूर्ण विजेता हूं। निर्वाण प्राप्त करने के सभी साधनों को मैं जान चुका हूं। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मन भी तृष्णा से पूरी तरह नष्ट हो गया है। मैंने तृष्णा को भी मन से बिल्कुल नष्ट कर दिया है। इसलिए मैं पूर्ण मुक्त हूं। मैं किसी धर्म संप्रदाय को मानता नहीं। मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं। मैंने जो बुद्धत्व प्राप्त पाया है वह अपने से पाया है। अब मैं किसको गुरु कहूं? तथागत का ऐसा संदेश कोई अहंकार नहीं है। तथागत समय से तो ऐसा कोई अहंकार वाली बात नहीं है इसमें, बल्कि स्वयं के त्याग, स्वयं का त्याग है। अनुभव एवं मुक्ति के बाद के का अधिकार के साथ कथन है। इससे साधक को भी, भिक्षु को भी, जो मुक्ति चाहता है उसको भी बल मिलता है। स्वयं की क्षमताओं को जागृत कर उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। शरीर को दृढ़ बनने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तथागत समय से इस गाथा को उस समय उपदेश किया। इसका डिटेल से सर ये था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।